हेलो स्टूडेंट्स, मैं एहसान अंसारी वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीडरा प्लस एकेडमी ठाकुर द्वारा। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स पे। ठीक है, आज हम मैथ पढ़ेंगे। और देखिए, मैथ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मैथ पढ़ने से डरते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मैथ पढ़ने से डरते हैं वो मेरा चैनल ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि आज के बाद उनकी मैथ कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिससे जितना डरोगे वो उससे आप उतनी ही दूर भागोगे। मान लीजिए आपको स्विमिंग पूल में तैरना है, आप उसको देखते रहोगे खड़े होकर तो कैसे तैरोगे? जब तक उसके अंदर नहीं जाओगे, उसको तैरना नहीं सीखोगे तो आप तैर नहीं सकते। ठीक है, तो मैथ से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक तरीके से मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैथ हमसे आ जाएगा, हम पूर्ण तरीके से मैथ को सीख लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक काम करना है, कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है, उसको सॉल्व करें। क्योंकि हम जो है वो किताब SD यादव की कराने वाले हैं। आप SD यादव की किताब ज़रूर खरीदें। ठीक है, किताब भी मैंने दिखाई थी, फिर से दिखा रहा हूँ। ये किताब है SD यादव की है। ये किताब आप खरीद लें, परचेस कर लें। ये किताब हम पूरी कराने वाले हैं आपकी। इसमें क्वेश्चन रहेगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालूँगा। ठीक है, आपके सामने किताब में क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर हम अपने कॉन्सेप्ट से यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, तो देखिए, परसेंटेज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स को। जिसने परसेंटेज समझ लिया, फ्रैक्शन बनाना, परसेंटेज का यूज कैसे करना है, ये समझ लो, उसका मैथमेटिक्स समझ में आ गया। फ्रैक्शन और रेशियो पर पूरा मैथ डिपेंड करता है आपका। ठीक है, बस तरीका आना चाहिए कि हम फ्रैक्शन को, जिसको भिन्न बोलते हैं, और परसेंटेज को हम यूज कैसे करें सवालों में। ये चीज़ आपसे आ जानी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपसे आ जाएंगी। बस आप कॉपी पेन लेके बैठें और डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स जितने भी कमज़ोर छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं या छात्राएं हैं, मेरे चैनल को देखें, मैथमेटिक्स पढ़ें, आपकी डेफिनेटली समझ में आएगा। क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। 0 to हाई मैथमेटिक्स आपका चलेगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे हम और मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, प्रतिशतता, यह आपकी परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, देखिए, परसेंटेज से मतलब क्या है, परसेंटेज क्या है वो समझें आप। पर का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ। ठीक है, और सेंट का मतलब क्या होता है? सौ। ठीक है, 100 में से कितना भाग, कितने प्रतिशत भाग निकालना है या वैल्यू पूछता है।
वो होता है परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 25% है, ठीक है। 25% को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका 25। देखिए जब भी प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो उसके नीचे आपको यहाँ पर 100 कर देना। अब देखिए 25 ही का ना 25, 25 चौक 100, फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/4, ठीक है। तो ये 25% जो है वो 100 का 1/4 है, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन में आ गया कि ये 25 100 का, ये 25% 100 का 1/4 है। अब देखिए हम इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करें, प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो ऊपर 100, 4 से ये कितना आ गया 25%, ठीक है। तो आपकी ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो नीचे 100, अगर हमें फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर 100, ठीक है। ये इतनी बात आपकी समझ में आ गई। सभी बीस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करो, करिए जल्दी से, आंसर दीजिए क्या है आपका, कमेंट बॉक्स में लिखिए पहले ही, बाकी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए कि 20% का फ्रैक्शन में क्या आएगा, ठीक है। तो कितना आने वाला है, देखिए फ्रैक्शन में चेंज, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नीचे 100, तो 0 से 0 कट गया, 2 का ना 2, 2 पंजे 10 बराबर कितना आ गया 1/5। अब देखिए इसी फ्रैक्शन को हमें अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो ऊपर 100 आगा, क्या आपका 20% आने वाला है। 5 5 दूनी 10 और 0 बराबर क्या आ गया आपका 20% आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको इतनी बात समझ आ गई कि अगर प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना है, जिसको भिन्न बोलते, भिन्न में चेंज करना है, तो आपको नीचे 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, मैं समझता हूँ सभी की समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखें, कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स का, ठीक है। आप मैथ की टेंशन छोड़ दें, बिल्कुल बस जैसा मैं बोल रहा हूँ आपसे वैसा करें। आपको खुद लगेगा कि अब हमसे मैथमेटिक्स आना शुरू हो गया, अब हम मैथ सीख जाएंगे, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस आप शर्त ये है कि कॉपी पेन लेके बैठे, और उसको अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ परसेंटेज का। जब सवाल क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा SD यादव मैथ से, वो मैथ आपको परचेस करना है ताकि मुझे पढ़ाने में यहाँ पर आसानी हो सके, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका चलने वाला है नो XY, कोई XY नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बेस पे ही आपका पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट होने वाला है। सेकंडों में सवाल फिनिश, 1 मिनट। देखिए एक बात और सुन लें, सबसे पहली बात, मैथ को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, मैथ को समय के साथ सॉल्व करना बड़ी बात है, ठीक है। मान लो लेखपाल के अंदर 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ गए, यूपी लेखपाल के अंदर, ठीक है। आपको अगर मैं 2 घंटे दे दूं कि ये 40 क्वेश्चन आप 2 घंटे में सॉल्व करो, मैं समझता हूँ वीक से वीक स्टूडेंट, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट उस 40 के 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसके पास 2 घंटे का समय है। क्या फ़ायदा बताइए, अगर उसने 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 2 घंटे में,
बेनिफिट क्या है? फेल हो चुका है, आउट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन से बाहर है। तो इसलिए उन 40 क्वेश्चन को हम जो करेंगे वो 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर हमें वो 40 क्वेश्चन फिनिश करने हैं। 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, सेकंडों में क्वेश्चन ख़त्म करना है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट नहीं लगानी है, ठीक है। और वो आप करेंगे धीरे धीरे, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये बात आप समझ गए। ये पहली वीडियो मैथमेटिक्स की है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। देखिए, कुछ फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना, चेंज करना, ये आपको याद करना पड़ेगा। और आप याद भी नहीं करते, कोई बात नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जब हम सवाल क्वेश्चन सोल्व करेंगे रोज़, तो 5-7 दिन में आपकी खुद ही ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं फ्रैक्शन आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। जो कुछ फ्रैक्शन हमारी हमेशा याद रहनी चाहिए, उससे बहुत आसानी हो जाती है सवाल को सोल्व करने में। वो आपको इसका बेनिफिट आपको आगे जाके पता लगेगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन है, देखिए, एक बटे दो, 1/2 कितना प्रतिशत होता है? 50%, ठीक। और 1/3 कितना प्रतिशत होता है? 1/3 कितना प्रतिशत होता है? 33 सही 1/3%। ये कैसा आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि आपको मैथ में सिखा कर छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो 1/3 को 33 सही 1/3%, और 1/4 को 25%, और 1/5 को 20%, और 1/6 को 16 सही 2/3%, और 1/7 को 14 सही 2/7%, और 1/8 को कितना? 12 सही 1/2%, और 1/9 को 1/9 को कितना? 11 सही 1/9%, और आपका आ गया यहाँ पर 1/10%, कितना आ गया? 10%, और 1/11 कितना आ गया? 9 सही 1/11%, और 1/12 1/12 कितना प्रतिशत? 8 सही 1/3%, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपकी? अब देखिए 3/8% कितना आ गया? 37 सही 1/2%। 1/2 फ्रैक्शन कितनी? 50%। 1/3 की फ्रैक्शन प्रतिशत में चेंज करेंगे, 33 सही 1/3%। 1/4 को प्रतिशत में चेंज करेंगे 25%। 1/5 को प्रतिशत में चेंज करेंगे 20%, 20%। 1/6 को प्रतिशत में चेंज करेंगे 16 सही 2/3%। 1/7 को प्रतिशत में चेंज करेंगे 14 सही 2/7%। 1/8 को परसेंटेज में चेंज करेंगे 12 सही 1/2%। 1/9 को प्रतिशत में चेंज करेंगे 11 सही 1/9%। 1/10 को प्रतिशत में चेंज करेंगे 10%। 1/11 को प्रतिशत में चेंज करेंगे 9 सही 1/11%। 1/12 को प्रतिशत में चेंज करेंगे 8 सही 1/3%। 3/8 को प्रतिशत में चेंज करेंगे 37 सही 1/2%। देखिए ये आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं कर रहे हैं तो इसको बस देख लें एक बार
और बाकी जब हम इस सवाल सोल्व करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट, मैंने कहा था ना कि आपको 0 लेवल से सिखाऊंगा मैथमेटिक्स, तो हर चीज़ कैसे आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये 25% है, इस 1/4 को मैंने 25% लिखा, तो ये फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैंने कहा था आपसे ऊपर क्या लगाना है आपको 100। ठीक है। 4 से कितना 25%, ये आपका 25% आ गया। 4 से मैंने डिवाइड करा, 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 बचा और 0, 4 पंजे 20। ठीक है। जैसे आप देखें 1/5, 1/5 को किस में चेंज करेंगे हम, प्रतिशत में, तो ऊपर क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 100 से मल्टीप्लाई करी तो 5 दूनी 10, 0 बराबर कितना प्रतिशत 20%। बात आई समझ में कहाँ से आया। ठीक है। और ऐसे ही हमने चेंज किया किसको, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बनाना, तो इस वाले प्रतिशत को अगर हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो देखें 14 सही 2/7%, ये है ना। तो अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें 100 से 100 डिवाइड करना है। ठीक है। तो देखिए इसको पहले तो इसको इसमें चेंज कर लो, 7 से 14 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, 100/7। अब हमें काय में चेंज करना है, इस प्रतिशत को, ये प्रतिशत था इतना, अब हम इसको हटा देंगे और इसको हटाते ही हम क्या करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा और 100 से 100 कट हो गया और ये यहाँ से क्या आ गया 1/7। आई बात समझ में। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका इतने का, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके 1-2 नज़र आपकी पड़ जाए तो ये आपकी याद हो जाएगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हम, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका, आगे बढ़ते। ये आपका यहाँ पे यूज होगा अभी, तो लिखा रहने दें 37 सही 1/2%। इसको मिटा दें। अब एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अभी तो आपको मैंने क्या बताया कि फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करना और प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना, अभी इतना बताया ना। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका रहेगा किसका, इसको समझेंगे। देखिए ये 5 है। ठीक है। ये 5 है, इस कोई संख्या 5 है और 5 का 20% कितना होगा, हमेशा जो ऊपर है वो रहेगा, जो फ्रैक्शन में नीचे है उसका इतना प्रतिशत ये रहेगा आपका। देखो मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। ये आपका क्या है, ये है आपका 1/5। ठीक है। 1/5 है और इसको अगर हम किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में, तो ये कितने प्रतिशत है 20%। तो यही इस 5 का ये 20% 1 है। ठीक है। 1 है, ये बात आप ध्यान में रखें। इस 3 का ये 1 की वैल्यू कितनी है 33 सही 1/3%। ठीक है। इस 6 का 1 की वैल्यू कितनी है 16 सही 2/3%। ठीक है। आप निकाल के देख लें, आप निकाल के देख लो, मैं बताता हूँ आपसे। ये 5 का 1 कितना प्रतिशत हो गया 20%, और 5 कितना प्रतिशत है 100%। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये
1/4 है। ठीक है, ये कितना प्रतिशत है? ये आपका 25% है, 25% है। अब ये 25% इस 4 का 1 है। कोई संख्या मान लो 4 है, ठीक है, कोई संख्या 4 है, उसका 25% हमेशा 1 रहेगा। अभी मैं ये कॉन्सेप्ट ना आपको अभी बस इतना समझे आप कि इस कोई भी फ्रैक्शन आप चेंज करेंगे तो उसका ऊपर वाला, मान लो इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो इसके 1/11 इसकी फ्रैक्शन आ गई, तो ये 1 की वैल्यू जो है ये इतना प्रतिशत है, इतना आप समझेंगे। अभी इसकी वैल्यू इस 10 के 10% की वैल्यू 1 है, इतना समझेंगे आप। अब इसको देखिए, कुछ स्टूडेंट के भी मुझे लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आपका क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस 6 का इतना प्रतिशत 1 है, इतना समझना है बस आपको भी। अब मैं क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारी समझ में नहीं आया, ये अब समझ में आने वाला है आपकी। ठीक है, तो देखिए एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हम कितना माने? विक्रय मूल्य हमने मान लिया यहाँ पर 4800। ठीक है, विक्रय मूल्य हमने 4800, और ये प्रॉफिट मतलब क्या? लाभ हमें कितने का हुआ, कितने प्रतिशत हमें लाभ हुआ, ये आप देखेंगे। तो हमने लाभ मान लिया 14.2/7%, ये हमने लाभ मान लिया। अब देखिए, इस प्रतिशत को अगर हम, अभी ये पूछ क्या रहा है, पूछना और देख लो, सीपी मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस ये पूछ रहा है। अब देखिए, इस लाभ को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। यही सिस्टम रहना है, फ्रैक्शन में चेंज कर लें हम इसको। इसकी फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन बताना। देखो अभी तो नकल मार लो यहाँ से, 14.2/7% की 1/7%, तो इसको 1/7 हमने लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था आपको, कि इस 7 का इतना प्रतिशत कितना है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन इसी की तो बनाई है, इसी की फ्रैक्शन बनाई है ना, तो इसी की फ्रैक्शन बनाई है, और नीचे का हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो इस 7 का इतना प्रतिशत 1 है। ठीक है, इस 7 का इतना प्रतिशत 1 है। चाहे आप निकाल लो यहाँ पर 7 का कितना प्रतिशत, ये इसको उसमें डिवाइड में चेंज कर लो, बटे में कर लो। 14 7 98 और 2 100 बटे कितना आ गया 7, 100/7 आ गया। और प्रतिशत है, और प्रतिशत को हटाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे क्या आएगा, प्रतिशत हटाते ही 100 से 100 कट गया आपका, 7 से 7 कट गया, आया क्या 1। आया या नहीं आया? आया है। तो हमारा क्या आया, इस 7 का कितना प्रतिशत, 14/2/7%, कितना आया हमारा 1। तो भैया बस इतना ही आपको याद रखना है कि
कोई सी भी आप फ्रैक्शन ले लें, ये वाली फ्रैक्शन ले लें, तो इस 8 का इतना प्रतिशत हमेशा 1 होगा, चाहे आप ऐसा निकाल के देख लें। ठीक है, क्लियर? तो हमारा ये बात आपकी मुझे लगता है समझ में आ गई। अब हम इस क्वेश्चन पे थे। देखिए, कोई वस्तु लेने आप गए, कोई वस्तु आपने खरीदी, परचेस की, उसको आपने 4800 में बेच दिया। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट 14/2/7% का आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, अब 14/2/7% का आपको प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या आएगा? 1/7, 1/7 फ्रैक्शन इसकी बना ली हमने, क्योंकि हमें फ्रैक्शन बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए बड़ा आसान तरीका है। अब ये नीचे वाला जो होता है हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, आपका क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, क्रय मूल्य क्यों रहेगा? क्योंकि इसी का इतना प्रतिशत 1 है, और जो लॉस और प्रॉफिट आपका निकलता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा नीचे वाला हमेशा, और ऊपर जो रहेगा ये लाभ और हानि रहेगी। ठीक है, तो हमें अगर हमारा लाभ हुआ है तो 7 का अगर हमारा इतना प्रतिशत लाभ हुआ है तो हमारी संख्या क्या मानी जाएगी? वो विक्रय मूल्य क्या माना जाएगा? कॉस्ट प्राइस 7 है, और 1 का हमें लाभ हुआ तो 7 और 1 8। ठीक है, 8 माना जाएगा ना हमारा। क्या 8 मानेंगे हम? किसको मानेंगे? विक्रय मूल्य को। और लेकिन 8 नहीं है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 4800। ठीक है, 4800 विक्रय मूल्य दे रखा है। अब देखिए, ये इस 8 से कितना ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है वो आप देखेंगे। 8 छंग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4800 आ जाए, या इस 8 को यहाँ पे डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो, 8 छंग 48, तो ये 600 आ जाएगा। या डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि ये 8 कितने गुना है इससे? 8 छंग 48, 600 गुना ज़्यादा है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस था 7, ये कॉस्ट प्राइस था 7, तो ये भी इससे 600 गुना ज़्यादा होगा। 7 छंग 42, 4200 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। एक बार और समझे इसको। देखिए, एसपी विक्रय मूल्य हमारा कितना? 4800। लाभ कितना? 14/2/7%। क्रय मूल्य हमें बताना है। हमें क्या बताना है? हमें क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो मैंने कहा इसको चेंज कर लो। किसमें? इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करते ही आप क्या आएगा? आपका 1/7। और मैंने कहा कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो नीचे वाला होता है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो 1 ये जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस कितना है? क्रय मूल्य हमारा 7 है, और हमें लाभ कितने का होगा? 1 रुपये का। अगर हमें 7 रुपये में ये 1 रुपया ये 1 रुपया हमने जोड़ दिया तो ये कितना बन गया? 8 क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य 8 तो नहीं है, कितना दे रखा है? 4800। ये हम फ्रैक्शन में बना के ना मानते हैं कि इसको 7 मान लिया और 1 का प्रॉफिट हुआ तो ये 8 हो गया। तो 8 का, ठीक है, अब ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य 8 है, लेकिन दे के रखा है 4800। ये 4800 8 से कितना गुना ज़्यादा है? 600 गुना ज़्यादा है। जब ये 600 गुना ज़्यादा है तो हमें क्या निकालना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने 7 माना था तो ये भी 600 गुना ज़्यादा होगा। 6 सत्ते 42, 4200 हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो तब भी बताना कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, या स्पीड हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे सिलेबस की, या जिस स्पीड से आपको पढ़ना है उस स्पीड से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आप कहो कमेंट्स बॉक्स में हमारी सारा समझ में आ रहा है तो मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दूँगा।
ठीक है। आप कहेंगे कि सर स्पीड थोड़ा कम रखना है तो मैं कम स्पीड से चलूँगा, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। क्या जा रहा है आपका लाइक और शेयर करने में? हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप एक शेयर करने में क्या जा रहा है आपको? आप शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारी वीडियो इतनी शेयर हो रही है, इतने लोग देख रहे हैं, तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आप शेयर कर दो प्लीज़, ग्रुप में शेयर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट्स बॉक्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये आपको नेक्स्ट खुद निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए विक्रय मूल्य आपका एसपी लिख लिया करो शॉर्ट में। एसपी हमने अपके मान लिया, कितना माने? एसपी अपके 8100 माना, ठीक है। एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमारा क्या है? 8100। और हमारा अब क्या है इस बार? प्रॉफिट, लाभ को हमने क्या लिख लिया? पी। कितना प्रतिशत है? लाभ कितना प्रतिशत है? तो ये लाभ प्रतिशत हमारा 12/1/2% है। हमें क्या बताना? सीपी बताना है हमें, ठीक है। सीपी हमें बताना, तो बताइए कैसा आएगा? जल्दी से सॉल्व कर दो और कहो कि मैंने सर सॉल्व कर लिया कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो इस 12/1/2% को पहले क्या करेंगे हम? फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में कैसे बदले? 1/8। और हमने कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया? 8, ठीक है। और हमें कॉस्ट प्राइस हमने 8 मान लिया। इस 8 का इतना प्रतिशत कितना है? 1। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। बात आई समझ में आपकी? 1 का हमें प्रॉफिट हुआ। ये एक जो है इस 8 का 12/1/2% है। आई भैया बात समझ में? तो अब देखिए 8 हमारा कॉस्ट प्राइस, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का, क्योंकि इस 8 का इतना प्रतिशत 1 है, चाहे आप निकाल के देख लें, ठीक है। तो जब कॉस्ट प्राइस में 1 का हमें प्रॉफिट हुआ तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9। लेकिन 9 तो नहीं है विक्रय मूल्य। कितना विक्रय मूल्य है हमारा? 8100। और 8100 कितना गुना है इस 9 का? 9 नम कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि 8100 आ जाए? क्योंकि हमने तो इतना माना और असल में इतना आपका विक्रय मूल्य है, तो 9 नम 81, इतना ही गुना होगा ना, 9 नम 81। तो इस 900 से ही इस, अब जब ये इस 9 से इतना गुना है विक्रय मूल्य, तो ये भी इतना ही गुना होगा क्रय मूल्य। 8 नम 7200 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, आगे देखें। देखिए अब हम माने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लें। कोई सामान किसी व्यक्ति ने खरीदा, ठीक है, और उसको बेच दिया। बेच मतलब विक्रय मूल्य। कितने में बेच दिया? 4900 रुपये में। 4900 रुपये में उसे बेच दिया। अब उसको हानि कितनी हुई? हानि प्रतिशत कितनी हुई? हानि प्रतिशत उसको हो गई 12/1/2% की हानि उसे हो गई, ठीक है।
हानि इतनी से हो गई, तो हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है भैया, मैं समझता हूँ आपने ये निकाल दिया होगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एक फ्रैक्शन में देख लो यहाँ पे, यहाँ से 1/8, 1/8 आ गया फ्रैक्शन में चेंज करने से। अब देखिए ये तो क्या है, क्रय मूल्य है। अब हमें दे क्या रखा है, जो दिया होता है ना उसको हम देखते हैं। हमें दे क्या रखा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 4900। ठीक है, क्रय मूल्य 8 है हमारा और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 8 अरे 9। तो भैया जिसने 9 किया हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बार हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि हमें हानि हुई है इस बार, हमें लाभ नहीं हुआ। जो हम इसको ऐड करेंगे तो हमें हानि कितनी हुई है, 8 में से 1 रुपये की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 7 रुपये। ठीक है, और 7 रुपये विक्रय मूल्य हो गया, और हमें दे क्या रखा विक्रय मूल्य, 4900 रुपये। ये इससे कितना गुना है, 4900 रुपये, 7 सत्ते 49, 700 गुना। ठीक है, अब जब ये 700 गुना है तो ये भी 700 गुना होएगा। 7 अट्ठे 5600, 5600 आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आ रहा है आंसर। ठीक है, लग रहा है कि मैथमेटिक्स सब सीख जाएंगे, अभी नहीं लगेगा। अभी आप क्लास लें, रोज़ क्लास को ज्वाइन करें, रोज़ वीडियो देखें और जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो जितना हो सकता है, क्योंकि फिर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं कुछ ही दिनों में आपको ऑनलाइन आऊँगा और क्लास का टाइमिंग बना दूँगा कि आपकी क्लास इतने बजे मैथ की चलेगी ऑनलाइन रोज़। ठीक है, आप इसको शेयर करें जितना हो सकता है वीडियो को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो तो 4900 प्राप्त हो, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए कोई संख्या है, ठीक है, उसमें हम कितना ऐड कर दें, इतने प्रतिशत ऐड कर दें। किसी संख्या का
हम इतने उसी संख्या का इतने प्रतिशत अगर उस संख्या में ऐड कर दें तो हमें संख्या कितनी प्राप्त होगी? 4900। ठीक है, ये बात क्लियर। और वह संख्या ज्ञात करो। सिंपल है, इस फ्रैक्शन को, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करें। 16 सही 2/3 प्रतिशत कितना हो गया? कितना हुआ आपका? 1/6। फ्रैक्शन में 1/6 हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो ये सवाल क्या कह रहा है कि हम उसका इतना प्रतिशत जोड़ देते हैं तो संख्या हमें इतनी प्राप्त होती है। तो सीधा सीधा ये कह रहा है, हम संख्या तो नहीं पता हमें कितनी है, हमने संख्या कितनी मान ली? 6 मान ली। और 6 का इतना प्रतिशत, वो कह रहा उसका इतना प्रतिशत कितना है? 1। तो 6 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो कितना बन गया है? 7। और 7 आपका कितना 7 बन गया। और 7 प्राप्त नहीं हुआ हमें प्राप्त कितना हुआ? 4900। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4900। ये 4900 इसका 7 का कितना गुना है? 7 सत्ते 49, 700 गुना। जब ये 700 गुना है तो ये भी 700 गुना होगा। 7 छंग 4200। आगे आपकी समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7 प्रतिशत, आपके जोड़ना नहीं है, घटा दें तो 3600 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करें। फ्रैक्शन में चेंज कर दो उसे। 14 सही 2/7 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1/7। और हमारी संख्या क्या है? 7। और 7 में से हमें घटाना 1 या जोड़ना है? घटाना है। ठीक है, तो 7 में से 1 अगर हमने माइनस कर दे तो बचा कितना? 6। और 6 नहीं बचा हमारा, कितना प्राप्त हुआ? 6 तो हमने माना है ना, तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 3600। और 3600 कितना गुना है इस 6 का? 6 छंग 3600, 600 गुना। और 600 से मल्टीप्लाई करा तो 6 सत्ते 4200। आंसर आपका आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपका? ठीक है, वीडियो आज इतनी ही रहने दो, बस यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। अब देखिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और कुछ ही दिनों में मैं यहाँ पर, कुछ ही दिनों में नहीं, अगर आप चाहे तो कल से ही लाइव पढ़ाऊँगा, क्योंकि लाइव पढ़ाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है यूट्यूब की, कुछ सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ठीक है, वो आप करेंगे। अब मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया आपको पढ़ाने के लिए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि पूरे सब्सक्राइबर्स हो जाएं जितने रिक्वायरमेंट है, फिर मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँ। आपका शेड्यूल बता दिया जाएगा कि कितने टाइम से कितने टाइम आपकी क्लास चलेगी फिर उसके बाद। तो आप, ठीक है, हाई पर वीडियो फिनिश करते। थैंक यू।